ये दूसरा चैप्टर है दामोदर का। इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स, द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति is behind all action, but he is veiled by his yog maya and works through the ego of the jeev in the lower nature. ये जो हम कहते हैं कि सारी प्रक्रिया माँ की बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी प्रक्रिया ये है कि इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स, द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति is behind all action, but he is veiled by his yog maya and works through the ego of the jeev in the lower nature. निम्नतर प्रकृति के अंदर, उच्चतर प्रकृति के अंदर यहां ये क्रिया क्यों इस तरीके की है? क्योंकि वो अपनी योग माया के द्वारा उन्होंने अपने आप को वेल कर रखा है। इसकी थोड़ा सा हम अभी खोल लेंगे, एक बार ये पढ़ देते हैं। इन योग ऑल्सो इट इज द डिवाइन हु इज द साधक एंड द साधना। इट इज हिज शक्ति with her light, power, knowledge, consciousness, ananda, acting upon the Aadhar, and when it is opened to her, pouring into it with these divine forces that makes the sadhana possible. इसलिए साधना किन्हीं भी पद्धतियों से, प्रक्रिया से, इससे नहीं हो सकती। साधना का रहस्य ये है, डिवाइन स्वयं ही, इसीलिए आपके अंदर जो एस्पिरेशन है वो समहाउ उस प्रक्रिया को एक्टिवेट कर देती है। भीतर से ये कहना कि माँ मैं आपका हूं, ये एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। वो इनग्रेन्ड है इन योग ऑल्सो। जब कॉन्शियसली आप उसको अपनाते हो तो योग है, नहीं तो फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है। कितनी विशेष और कितनी विचित्र वैसे तो ये बात है। योग के ऊपर पूरी सीरीज जो जयपुर के अंदर ली थी, उनमें बिल्कुल स्पष्ट था, यूं अगर आप नहीं अपनाते कॉन्शियसली तो इसके अंदर आपके चारों तरफ माँ की लाइट है, ये है, वो है, ये तो बनी रहेगी, पर आपको एक्चुअल जो योग वाली बात है वो तो होगी नहीं। वो हमने पढ़ा था, आपको शायद ध्यान होगा। ये हमने क्या पढ़ा था, जो ये था कि माताजी वाले में ही था कि श्री अरविंद के रूपांतर योग की मांगे। योग के संबंध में ये है, योग की क्या मांग है, कि योग में क्या होता है। हिंदी के अंदर तो है रूपांतर योग की, इंग्लिश के अंदर कहाँ है, एक सेकंड में देख देता हूं। योग से क्या मांग करी जा रही है। हिंदी में 296 पेज नंबर चाहिए। हाँ, इंग्लिश का देख रहे हैं अपन। ये है दोस्त, द इनर रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस और ट्रू मोटिव ऑफ फॉर सेल्फ कॉन्सिक्रेशन टू द डिवाइन वर्क। और फिर बाद में ये डिमांड्स ऑफ श्री अरबिंदोज योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 264। तो ये कह रहे हैं ना योग में भी, तो ये क्या कह रहे हैं, टू डू श्री अरबिंदोज योग इज टू वांट टू ट्रांसफॉर्म वन सेल्फ इंटीग्रली। यूं तो डिवाइन खुद ही कर रहा है ये काम, वो ही साधक है, वो ही साधना है,
और वो ही साध्य है। पर ये वाली बात प्रैक्टिकल लाइफ में आपका, क्योंकि पर्सनल एफर्ट अभी जरूरी है। इट इज टू हैव ए सिंगल एम इन लाइफ सच दैट नथिंग एल्स एग्जिस्ट्स नो लॉन्गर, दैट अलोन एग्जिस्ट्स, and so one feels it clearly in oneself whether one wants it or not. But if one doesn't, one can still have a life of goodwill. यही मैं उनको कह रहा था। मैंने कहा आप हर जगह गलती से इसको न मान बैठे। यही जैसे देविका जी पहले कह रही थी, इसमें और इसके अंदर तो ड्रास्टिक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वो चाहे सारे सत्र सुनते हो और ये व्यक्ति है वो एक सत्र भी न सुनता हो, भाई उसको माने काम ही इस तरीके का दे रखा है, बेचारा सत्र वत्र कहां से करेगा वो। और दूसरे को काम ही मान लो साउंड सिस्टम संभालने का है, वो चला कहाँ जाएगा, उसको तो सारे सत्र सुनने ही पड़ेंगे, उसकी कोई साधना नहीं हो गई। ये नहीं सुनता, इसके हो सकता है उसके माध्यम से उसके ऊपर कोई कृपा हो, भगवान की ऐसी कोई व्यवस्था हो, साउंड सिस्टम संभाल रहा है, धीरे धीरे रस आ जाता है। पर ये नहीं कि उसके साथ कोई विशेष कृपा है, इसके ऊपर अन्याय है कि माँ ने उसको योग अपनाने के बाद बर्तन साफ करने का काम दे दिया। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, चीजों को सही स्थान पर रखना पड़ेगा। लाइफ ऑफ सर्विस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो कर सकते हो आप। वन कैन लेबर फॉर द वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड मोर इजीली, ऑल दैट वन कैन डू मैनी थिंग्स, बट थिंग्स बिटवीन दिस एंड डूइंग योग देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस। इसलिए सचेतन रूप से इसको मैं रोज आपसे यही कह रहा हूं, स्वीकार करो और इसमें पदार्पण करो। एंड टू डू योग यू मस्ट वांट इट कॉन्शियसली, यू मस्ट नो व्हाट इट इज टू बिगिन विथ। You must know what it is. You must take a resolution about it. But once you have taken the resolution, you must no longer flinch. That is why you must take it in full knowledge of the thing. कि ये चीज क्या है। मेरा काम वर्तमान में उसके प्रति सचेतन बनाना है, दबाव देना नहीं। ये कि अरे ये ही करने का, आपको फुलफिलमेंट भी इसी में मिलेगा, इसके इस आवश्यकता के प्रति आप अवेकन हो जाएं और इस अवेकनिंग के साथ साथ उसके अंदर कॉन्शियसली आप पदार्पण करिए। ये थोड़ी कि जबरदस्ती फेंक दिया किसी को यूं ही। उस चीज के प्रति आपको जागृत करना, इसके लिए प्रेरित करना कि अरे ये करो, कि आपको ये ऐसे लगने लगे हाँ करने लायक काम ही यही है। आपका फुलफिलमेंट सच्चा इसी के अंदर निहित है। यू मस्ट नो what you are deciding upon when you say I want to do yoga, and that is why I don't think that I ever pressed you from this point of view. मैं थोड़ा सा प्रेशराइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि इसमें आपका सच्चा फुलफिलमेंट है, क्योंकि आप एस्पिरेशन रख के आए हो। इसलिए आई कैन स्पीक टू यू अबाउट द थिंग, ओ आई टेल यू अ लॉट अबाउट इट, यू आर हियर फॉर मी टू स्पीक टू यू अबाउट इट, बट इंडिविजुअली इट इज only to those who have come saying yes, in any case I have my idea about the yoga and want to do it, it is good. And then for them it is something different, and the conditions of life are different, especially inwardly. ये करते ही बदल जाएगी सारी चीजें, उससे पहले नहीं बदलेंगी। स्पेशली विद इन थिंग्स चेंज। सिंसियर व्यक्ति मार्ग तय करेगा, इनसिंसियर व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई इतने साल बाद भी, इसका मतलब निश्चित जानिए घोर इनसिंसियरिटी है कहीं न कहीं। सिंसियरिटी मार्ग खोल देगी, चीजें खोल देगी। There is always a consciousness there acting constantly to rectify the situation, which puts you all the time in the presence of obstacles. अगर वो योग अपनाते हो, which prevent you from advancing, make you bump against your own errors and your own blindnesses. योग अपनाते ही ये है, सिर भिड़ने शुरू हो जाएंगे। And this acts only for those who have decided to do the yoga. For others, और जो आप कह रहे हैं ये क्या बात है, हम तो खाना पकाते टाइम भी माँ की याद करते हैं, जो सारे वो सब टोटल यही कहते हैं, और जितने भी सत्र हैं इसी चीज को यूं ग्लोरीफाई किया जाए। आप तो दूसरी बातें छोड़ दो, खाली माँ को रिमेम्बर करो, ये करो वो करो। कहने का मतलब है वो जाके उसको लेजिटिमेट ठहरा रहा, किसी में एस्पिरेशन भी हो, भैया योग रहने दे, घर के ऊपर रह के ये सारे काम किया कर। और मेजोरिटी के लिए हो सकता है ये ठीक भी हो, पर मेजोरिटी तो कचरा है, मेजोरिटी मनुष्य थोड़ी है, वो तो टोटल कचरा है एकदम।
ये जो है एक व्यक्ति की एस्पिरेशन को भी आपने अगर सत्यानाश कर दिया है, ये आपकी फूटी हुई है, कोई बोलने वाला कैसे बोल सकता है? तुम उन मल्टीट्यूड को क्यों टारगेट कर रहे हो? उस एक को टारगेट करो जिसके अंदर संभावना है। एटीट्यूड तो ये होना चाहिए। नहीं, वो पहले पुस्तकों के अंदर आता था गांधी जी टेलिस्मैन, कि मैं उस व्यक्ति जो सबसे डाउन ट्रोडन है, जो सबसे निम्न तबके का, उसको देख के योजनाएं बनाओ, जबकि भारत ने इससे हमेशा उल्टा किया। भारत ने विभूति का आपको आदर्श दिया, आपको ऋषि का, आपको अवतार का, ये आदर्श आपके सामने रखा, इसलिए देश आगे गया। इन्होंने आदर्श पाताल का रख दिया। उसको देखो, उसके हिसाब से सबसे गरीब, सबसे ये, और नहीं है तो बना दो उसको। इसीलिए वो कह रहे थे गांधी जी को अभाव में ट्रेवल करवाने के लिए इतना पैसा खर्च होता था, उनको एक जनरल बोगी में ट्रेवल करवाने के लिए, और इससे ज्यादा पैसा खर्च होता था कि उनको एक अच्छी बोगी में अपन ट्रेवल करवाएं। मतलब अभाव बनाने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता था उनके लिए। ये उनका था कि नहीं नहीं, मैं तो गरीब के जैसे होना चाहता हूं। उनको गरीब दिखाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था कि साहब ये गरीब है। And this acts only for those who have decided to do the yoga. For others, the consciousness acts like a light. दूसरे जो योग नहीं अपना रहे, उनके लिए कॉन्शियसनेस कैसे एक्ट करती है? सी कैपिटल है इसके अंदर। Like a light, a knowledge, a protection, a force of progress, so that they may reach their maximum capacities and be able to develop as far as possible in an atmosphere as favorable as possible, but leaving them completely free in their choice. तो एक केस में आप जाते हो, वो आपसे बड़ा प्रेम से बात करता है, ध्यानस्थ अवस्था में बैठता है, चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान लेके रखता है, आंखें आधी आधी मीची रखता है, ये दिखाने की कोशिश करता है मैं तो साइकिक में निवास कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति आपको कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर दिखता है, या कोर्ट केस के अंदर बिजी दिखता है। आपको देख कौन सा है यार, ये वाला थोड़ा सा गहरा है योग के अंदर गया हुआ, ये क्या है, ये तो आपसे बातें ही दूसरे तरीके की कर रहा है। आपको सेंस ही नहीं है ये। आपके तो इसमें क्या दिक्कत है, तो वो वहां ये भी कर ले तो वो भी कर ले, तो बिल्कुल क्लियर कट है ये। माने कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं छोड़ी, पर कोई पढ़ता ही नहीं इसको इस तरीके से। द डिसीजन मस्ट कम फ्रॉम विद इन। Those who come consciously for the yoga, knowing that what yoga is, well, their conditions of living here are outwardly there is no difference, but inwardly there is a very great difference. इसलिए बच्चा जो हमारे पास है, ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे ही पास है, ये नहीं, पर इस एटमॉस्फेयर में बच्चा, और एक सामान्य सा कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो योग की सोच के आता है, उसके ऊपर जो नियम लागू होते हैं, उसके सामने जो कंडीशंस होती हैं, वो आपकी एकदम पर्टिकुलर होती है, पिक्यूलियर होती हैं। देयर इज ए काइंड ऑफ एब्सोल्यूटनेस इन द कॉन्शियसनेस। क्लैरिटी है। आपको आपको कैसे पता चलता है मैं करूं? आपको भी चल जाएगा। आपको तो आप कैसे कह सकते हो? आप भी कह सकते हो, इसमें क्या मेरी कोई अकेले की थोड़ी है। इस जगह आओगे तो आप भी कह सकते हो। आपको बिल्कुल इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, रेवलेशन है। ये जब वेद के ऊपर मैं काम कर रहा था, और मैंने कहा ये तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कि हाँ ये है, एकदम साफ साफ, कि आप यो नहीं कि एक को दूसरे से यूं ही इंटरचेंजेबली काम में ले लो, क्योंकि आपको कॉन्क्रीट अनुभव था कि अरे ये तो बात ही। अब दूसरों की जब मैं सुनता हूं, मैंने कहा यार ये बोल क्या रहे हैं, अजनबी किसी दुनिया है ये। भले श्री अरविंद के ही शब्द काम में ले रहे हो, बोलते कुछ और ही हैं वो। अब ये अनुभव तो मैं आपको कैसे बताऊं? धीरे धीरे तो खैर, अब कुछ तो आपको सुनने में, समझने में आपके भी फ़र्क आया है, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा आपकी गले नहीं उतर रही है, पता नहीं आपको आपका कैसे सेंस डेवलप हुआ है, वो तो आप कंपैरिज़न करेंगे, स्टडी करेंगे, कितना आप अवेकन हैं मैं नहीं जानता, कितनी चीज़ों के प्रति ओपन है, कितनी सचेतनता है वो नहीं पता। टेस्ट ज़रूर चेंज हुए होंगे आपके, कि आप अंतर कर पाते हैं। अभी कुछ अंतर पता चलता है विवेक? इतने दिन में जो अपन कर रहे हैं, इससे कुछ तो अंतर पता चलता ही होगा अप्रोच के अंदर। हाँ भैया, एकदम ही रिवर्सल सा ही महसूस होता होगा। बिल्कुल। ये कैसी बातें हैं? ये अजनबियों की सी दुनिया है जहाँ किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते। वो इतने शोरगुल ज़रूर है श्री अरविंद के माँ के शब्दों का,
अप्रोच नहीं है। क्यों देविका जी, कुछ महसूस होता है? पंकज भाई, मेन चीज तो जब आप ये स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, वो बहुत रिएक्ट करती है, माइंड को इरिटेट सी करती है। जैसे अभी फिर आपने बोला कि आम आदमी कचरा है। और क्या अब है? ये बात तो सोचने में भी नहीं आती ना, ये तो बहुत ही गलत मतलब लगती है बात। अब डिवीजन कैसे हम करके बैठे, हम स्पिरिचुअल बंदे हैं, वो अब श्री अरविंद है, श्री अरविंद ने कहा कि भाई जिसमें एस्पिरेशन नहीं है वो कीड़े समान है। हाँ। ठीक है, अब वो श्री अरविंद की स्टेटमेंट है, उनके पास अथॉरिटी है। हमारे पास क्या अथॉरिटी है हम किसी को कह रहे भाई तुम्हारे में एस्पिरेशन है, तुम तो कीड़े हो। नहीं, हम व्यक्ति को नहीं कह रहे हम, व्यक्ति को नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ जो आम योग। आदमी। हाँ, तो और क्या है वो, तो क्या उसको ग्लोरीफाई करें उसका? तो पंकज भाई, असली चीज तो वो भी डिवाइन, सारे तो डिवाइन है, एक ही तो हम सब सोर्स से निकल कर आए हैं और हाँ। हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम्म। हम ऐसे कैसे किसी को डाउन कर सकते हैं, मन में कैसे ऐसे भाव ला सकते हैं हम? व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे, डिवाइन विशेष होने के। हम व्यक्ति को भी हम अगर कहें, हम असुरों को भी, हमारे में तो असुर लोगों की भी वो है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डिवाइन असुर होने के है। कारण ही, डिवाइन होने के कारण है। नहीं, वही हाँ भोजन खाते टाइम एक तरीके से आप उसको देखते हो, वही पच के जब निकलता है तो वो भाव नहीं रहता जो खाते टाइम था। हाँ जी। भाव चेंज होता है ना उसके पीछे। वो थोड़ी कहते ये वही भोजन है जो थोड़ी देर पहले मैं 2 दिन पहले कर रहा था, ये 1 दिन पहले कर रहा था। उतना ही प्रेम रखते होगे आप उस चीज के साथ। अरे चयन की प्रक्रिया भी तो होती होगी। कॉन्शियसली आप योग अपना रहे हो, ये तो माँ खुद लाइन ड्रॉ कर रही है, ये मैं थोड़ी कर रहा हूं। ये जो लाइन। अपना चयन है, हर व्यक्ति ने अपना चयन करा है, उसका अपनी हाँ, चॉइस है। बिल्कुल। बट और वो चयन उसको देवत्व के पास ले जाएगा, और वो चयन उसको पशु रखेगा। तो ये पता चलने के बाद के अंदर आपको चयन मैं जानबूझ के उसका करूं जो मेरे को नीचे रखे, क्यों करना चाहिए ये चयन, इसका जस्टिफिकेशन दो। वो पंकज भाई, जितनी मेरी चेतना जो है ओपन होगी, मैं उसके हिसाब से चयन करूंगी। हाँ, तो मतलब मेरी चेतना अभी पशुवत है, मेरे को पशु अब खराब क्यों लग रहा है? ये आज की डेट में आपकी और मेरी कॉन्शियसनेस में भी बहुत अंतर है, आपके चॉइसेस और मेरे चॉइसेस में भी बहुत अंतर है। बट हाँ, ठीक है। मैं माइंड से आपके चॉइसेस नहीं कर सकती। अगर मैं माइंड से आपके चॉइसेस करूंगी तो वो बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे मेरे माइंड से लिए। थोड़ी अपना रहे हो आप साधना। नहीं। आपके भीतर वो पार्ट है जो साधना अपनाता है, यही तो हम। अरे भाई, इसको आप देखो, ये डिवाइन ही है जो साध्य है, साधना है और साधक है। यही मैंने बिल्कुल। कहा, आपके अंदर कोई चीज एक्टिवेट होती है जो आके कहती है कि माँ मैं आपका हूं। ये न मन कहता, न प्राण कहता, न शरीर कहता, इनके माध्यम से कोई चीज आ जाती है, इनमें दर्ज कर देती है। यही तो मैं कह रहा हूं। तो हाँ चॉइस जो करता है वो आपकी अंतरात्मा करती है। तो बिल्कुल। अंतरात्मा तो है एक चीज, अदरवाइज आप एक एम्बिशियस नथिंग के अलावा कुछ नहीं हो। बिल्कुल। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो क्लैरिटी है इसमें, साफ साफ एकदम। इसमें दिक्कत क्या है मेरे को? आपको एक सामान्य व्यक्ति बने रहने के अंदर क्या ऐसी रस की बात है, मेरे समझ नहीं आ रहा। माँ का व्यक्ति सामान्य नहीं है आपको, और नॉर्मल लॉट को आप ऐसा क्यों, आपको कि भैया आपने तो उनको सारों को डूम्ड कर दिया, मतलब आपका कोई है क्या कुछ इन्वेस्टमेंट उसके अंदर? बट मैंने कभी किसी को डिवीजन में नहीं देखा कि भाई मैं ऐसी हूं तो वो वैसा है, तो वो वैसा है। अरे मैं, या ये नहीं, एक लाइन है ये, एक ये क्लैरिटी है कि ये योग का आपने जीवन अपनाया और एक आपने योग का जीवन नहीं अपनाया। ये तो आपको डिमार्केट तो करना ही पड़ेगा। ये डिजायर है, ये विल है, ये आपका वर्क है एज ए सेक्रीफाइस है, ये वर्क है प्रोम्प्टेड बाय डिजायर है। अगर आप इतनी बातें हम ये कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं सुबह कह रहा हूं कि माइंड डेवलप करो, डेवलप करो, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये विचार ही कैसे आएंगे। इतने दिन तो चलो हम दूसरी बातें कर रहे थे, वो बहुत फंडामेंटल थी। अब तो फिलोसफीज के अंदर, इनके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। उसमें विचार बहुत क्रिस्टल क्लियर चाहिए, बहुत साफ साफ चाहिए उसके अंदर। यही तो माँ माँ कर रही है यहाँ। Decision must come from within. Those who come consciously for yoga, knowing what yoga is, well, their conditions of living here, outwardly there is no difference, but inwardly there is a very great difference.
देयर इज अ काइंड ऑफ एब्सोल्यूटनेस इन द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर ये लुंज-पुंजपना जो आप कह रहे हो, ये ऐसे नहीं, डिसाइसिवनेस, अरे यार ये क्या है? आपको जिन चीजों में प्रवेश करना है, वहां ऑलरेडी एम्बिग्यूइटी तो चलेगी, उनमें अस्पष्टताएं और गंभीर इश्यूज की चलेंगी। जानबूझ के कॉन्शियसनेस को क्लाउड करने से कैसे काम चलेगा? इसीलिए मेंटल चीजें काम नहीं आती, इंट्यूशन मिनिमम, इंस्पिरेशन, रेवलेशन। नहीं तो आपको कैसे पता? इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हो जहां पांव रखने की जगह नहीं होती। इसलिए आपको एब्सोल्यूटनेस चाहिए, उन क्षेत्रों के अंदर चेतना की क्लैरिटी चाहिए, विच डज नॉट लेट देम डिविएट फ्रॉम द पाथ। नहीं तो कौन सी चीज है, कैसे पता? भाई मार्ग के ऊपर आप हो, मैं ये वाला काम करूं या ये वाला करूं, कैसे पता चल सकता है? आपके पास आधार क्या है मूव करने का? भाई बाहरी तरीके से दोनों ही एक्टिविटी बढ़िया हैं। आपके पास एक गिवन सिचुएशन है, घर के बाहर पुलिस खड़ी है, आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, वो भी देश हित में हो सकता है। आप अपने आप को गोली मार लेते हैं, ये भी देश हित में हो सकता है। और आप खिड़की तोड़ के भाग जाते हैं, ये भी देश हित में हो सकता है। आप छद ये तीनों ही देश हित में हो सकते हैं। और अगर आपका मोटिव आप ही जानते हो भीतर से, आपका कौन सा मोटिव है, तीनों ही काम किए हुए लोगों का हमको पता है। शिवाजी ने तीनों ही काम किए और तीनों ही सिचुएशंस के अंदर वो बिल्कुल फिट थे। और वही एक आदमी अगर मिसप्लेस्ड तरीके से कौन सी चीज को कहां रखता है, गलत होते। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी के अंदर ये कहा कि जब मैं जेल जा रहा था, मेरे पास सामने ये चॉइस थी कि आइदर इनकी बात को स्वीकार कर लो और आपको अच्छा ये सारा मैनेजमेंट वगैरह ये मिल जाएगा, उसकी बजाय ये है कि नहीं करो तो जेल जाओ। जहां जिस तरीके की कंडीशन है जेल के अंदर, सड़के मरो। बात मेरे को फिजिकल वेलबींग की नहीं है, पर यार ये अगर सड़के मरना है तो फिर काम क्या करेंगे? पर फिर भी अंदर से कोई मेरे ऐसी चीज थी जिसने जेल को स्वीकार किया। वो अगर अदरवाइज भी स्वीकार करते राइट एटीट्यूड के अंदर, तो वो कंडीशन भी ठीक होती। आपकी बाहरी चॉइसेस, आपके भीतर कौन सा एटीट्यूड है, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और इसमें एब्सोल्यूटनेस होती है, इसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी या ये वाली बातें नहीं होती, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होती। ये ही मैं कह रहा हूं, चेतना की एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर एकदम शार्प काट के आदमी निकल जाता है। नहीं तो फिर कृष्ण प्रेम को कैसे कहें कि श्री अरविंद ने कहा, अगर इसमें ये क्लैरिटी नहीं होती तो उन विचारों के साथ वैसे ही करता जैसे रोमन रोलैंड ने किया। बहुत बड़ा विचारक है, उसके नाम से तो लाइब्रेरियां हैं, पांडिचेरी में है ना लाइब्रेरी, बीच ऑफिस के सामने, रोमन रोलैंड के नाम से। ध्यान है क्या आपको? वहां एक लाइब्रेरी है, जो आप डाइनिंग हॉल से चलते हो बीच ऑफिस की साइड, वहां उसी साइड में एक लाइब्रेरी है रोमन रोलैंड के नाम से। तो आप वो हो लेकिन सकते हो, आप रसेल हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। तो विचार के तो अच्छे विचारक हैं, तो श्री अरविंद ने कहा ये ही हो सकते थे। बाकी तो कृष्ण प्रेम में जो क्लैरिटी आई, और कृष्ण प्रेम को कोई जानता नहीं, पांडिचेरी आश्रम के लोग भी उसको कोई बहुत अच्छी दृष्टि से देखते नहीं। ये इस वाले वॉल्यूम में कृष्ण प्रेम ढंग से लिखा है इन्होंने, पहले वाले के अंदर तो इन्होंने लिखा नहीं, कोई एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो इसलिए ये एब्सोल्यूटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस आती कैसे है? ये सिंसेरिटी से आती है। अगर सिंसेरिटी नहीं है तो यही वाली बातें चलती रहती है, जो ये सो कॉल्ड कि मैं मानवतावादी हूं, सारे बराबर हैं, सारे इस तरीके से हैं, ये मानवतावादी बातें चलती रहती है, जीवन में कबर बन जाती है इन मानवतावादी बातों से। जो साधना वाला व्यक्ति है बहुत क्लियर होता है, बहुत ज्यादा क्लियर होता है। रामकृष्ण जी के पास ये जो जो बनिए होते थे, वो कोई मिठाई विठाई लेके आते थे, वो कई बार तो भाग ही जाते थे। ये पता चला कि कोई बनिया आ रहा है मिठाई लेके, वो भाग जाते थे कि कहना मत मैं कहाँ हूं। कई ये बिना कामना के तो कोई चीज कर ही नहीं सकते। इसकी मिठाई अगर देनी है तो नरेंद्र को भले ही दे दो, बाकी किसी को मत खिलाना, मेरे किसी भी बच्चे को नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आप कहते बताओ कैसी सबके लिए, उसके थ्रू माँ ही तो लेके आ रही है, ये ऐसे भी तो सोच सकते हैं। रामकृष्ण जी ने ऐसी गड़मड़ बातें नहीं करी, उन्होंने कहा फेंक दो, वहां समुद्र के अंदर फेंक दो, ये लेके आ रहा है। और खुद भाग जाते थे कि बनिया आ रहा है एक, भाग जाओ अपने। आप कह रहे हो एक 2000 वर्ष की आध्यात्मिकता को समाप्त कर दिया और भाग गए एक बनिए को के कारण।
ये क्या परफेक्शन हुआ? आप क्या जानो साधना में क्या होता है, क्या नहीं होता है? तो आज तक का तो प्रमाण यही है कि उनके चेतना में क्लैरिटी है, अगर सिंसियर है तो। और ये इस तरीके की बातें कोई करता है, मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ एब्सोल्यूटनेस इन द कॉन्शियसनेस व्हिच डज़ नॉट लेट देम डेविएट फ्रॉम द पाथ। नहीं, ये तो पाथ तो खतरों का, ऐसे-ऐसे सुझावों का, इतने सुंदर-सुंदर सुझाव, ये गद्दी मैं अपना लूँ, ये भी ठीक हो सकता है, और इस गद्दी को मैं बिल्कुल लात मार के निकल जाऊँ रात को, ये भी ठीक हो सकता है। जो वेणी माधव जी है, माँ के पास गए, उड़िया बाबा के जो मित्र हैं, दोनों एक ही संप्रदाय के नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और जो हमारे ट्रेडिशनल योग हैं, वो करने वाले, उसके अंदर माँ के पास गए, वो सारी कहानी मैंने बताई थी। बाद में कहा, माँ कहे, "तू वहाँ चला जा, तुम्हारे गुरु की गद्दी की लड़ाई होगी, तू गद्दी स्वीकार कर लेना, तू गद्दी ले लेना।" अब ये तो कोई बाहरी से कैसे पता चले कि माँ श्री अरविंद को छोड़ के तू वहां चला गया, गद्दी स्वीकार कर ली, और वो गद्दी माँ श्री अरविंद की है भी नहीं, तुम्हारा टटिया संप्रदाय के थे ये, तो तू वो चीज को तो आगे लेके जा रहा है। तो ये नहीं आप आर्बिट्रेरीली बाहर से क्या पता चले। अब वो निष्ठा थी, निष्ठा को स्वयं माँ श्री अरविंद ने कहा कि तेरे कैंसर हो गया, तू चली जा, और तेरा बाहर अच्छा विदेश में अमेरिका में इलाज हो जाएगा, एक्स प्रेसिडेंट है, इसकी बेटी है तू। उन्होंने तो कह ही दिया, तो माँ की कृपा तो उसके साथ जाती ही, अगर वो ये निर्णय लेती तो। क्या श्री अरविंद और माँ की कृपा नहीं जाती उसके साथ? जाती। पर उसने निर्णय, उस तुरंत भीतर से कोई डीपर चीज आई, उसने क्या कहा, तो माँ मेरी आत्मा का क्या होगा? मेरा वेलबींग सच्चा किसके अंदर है? कि बेटा हमारे नजदीक रहने में ही है वो तो। न तो कहने वाले ने थोड़ा संकोच किया, न सुनने वाले ने संकोच किया, वो वहीं रह गई। दोनों ही कंडीशन के अंदर बाहरी तरीके से तो आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। वो जाती तो भी क्योंकि माँ ने कहा, श्री अरविंद ने कहा, उनकी कृपा जाती उसके साथ, वहां रह गई वो। जब शरीर छूटा, श्री अरविंद की एक आंख में आंसू था। अब ये कोई कहे वहां होती तो भी हो जाता, अब ये कोई बातें नहीं होती। देखिए, आपकी डीपेस्ट क्या चीज है, आप किस में निवास करते हो। आप अगर कॉम्प्रोमाइज शब्द जानते हो, तो कॉम्प्रोमाइज में ही जियोगे। और मैं अगर मरना, जो सुबह में उत्तर दे रहा था, उन्होंने जैसे जो पूछा प्रश्न, यही मैंने कहा, भी मेरे सामने ये सारी चॉइसेस थी, और बीच-बीच के अंदर शुरू में तो थी या नहीं थी। बाद में कितने क्वेश्चनिंग्स आती होगी जीवन के अंदर। तो ये तो है नहीं कि मेरा कोई दिमाग है नहीं, या मैं कोई इतना पागल हूँ, या मेरे को कुछ विचार उठते ही नहीं। थोड़े बहुत तो विचार मेरे भी उठते ही होंगे। उसके अंदर स्थितियाँ हमेशा ही मेरे लिए तो थाली के अंदर परोसी हुई मिली हैं। यूँ ही ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि आपकी लोअर बीइंग है, वो तो कुछ भी क्वेश्चनिंग स्वर्ग में भी उठा देगी। माँ श्री अरविंद के नज़दीक उठा देगी, कहीं भी उठा देगी वो तो। पर ये क्लैरिटी कि नहीं भैया, ये नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करके देख लेता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते आप। अर्जुन वाली सी बात कि मैं यहाँ चला जाऊँ अभी, फिर बाद में तेरे को आना पड़ेगा, इसमें क्या स्पिरिचुअल मेरिट रहेगी? ये क्लैरिटी रही। तो आप अगर चरणों को बंधे रहते हो, उसका हाथ थामे रहते हो माँ का, वो आपको किन्हीं भी चीज़ों के माध्यम से, तो कहीं न कहीं एक क्लैरिटी, एक फेथ, कोई चीज़, ये कुछ डीपर चीज़ें हैं। ये एब्सोल्यूटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लैरिटी ऐसी डिसाइसिव, अब ये कहाँ से आती है? ये बड़ी बात है। ये कहाँ से आती है, ये बाद में बात करेंगे अपन। कभी अगर होगा तो। आप सुनने की उस कंडीशन में होंगे या ग्रहण करने में होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जो सेंस नहीं आएगा कि ये कह क्या रहे हैं। कोई टाइम अगर होगा तो बात करेंगे कि ये आती कहाँ से है? भई हर जना चाहता है सिंसियर होना, कोई ये थोड़ी सिंसियर नहीं होना चाहता। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, तो ये कड़ी कहाँ है? बात तो ये है, कौन नहीं चाहता कि यार मेरे को ये क्लैरिटीज़ आएँ, मेरे ये आएँ, सब चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, पर होता क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं होता? ये वाली कड़ी कहाँ है? कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। ये है कड़ी तो। क्लैरिटी आ जाती है, इसमें क्या बात है? वो तो आएगी अगर सिंसियर हो तो।
पर सिंसियर क्यों नहीं हुआ जाता? ये कि कौन सी चीज है जो नहीं कर पाती, समर्पण नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती, एटीट्यूड नहीं ले पाती? कड़ी तो यहां है, एक्चुअल कड़ी ये है समस्या की। कि सुबह इतनी बात कर ली, आपके समझ में तो आ ही रही है। वो कड़ी कौन सी है जो वो करने से एक बार रोकती है, या जो अगर आपने पदार्पण कर भी लिया तो भी नहीं कर पाती, वो क्या है? वो कभी किसी समय उसको टारगेट करेंगे। समस्या वो है, समस्या ये नहीं है। एक्चुअल समस्या तो वो वाली है। सिंसियरिटी आ जाएगी तब तो आप चेंज कर देंगे इसको। देयर इज ए काइंड ऑफ ये है विच डज नॉट लेट देम डिविएट फ्रॉम द पाथ। ये कौन सी चीज होती है? आप कहते हो ये श्रद्धा होती है, पर है क्या ये? आती कैसे है? इसमें आई, इसमें क्यों नहीं आई? ये है ना कड़ी की बात तो। अरे भाई, आप कह रहे हो श्रद्धा होगी तो वो पार कर ले जाएगी, ठीक है, पर इसमें आई, इसमें क्यों नहीं आई? एक को बांसुरी सुनाई दी, वो रास में प्रवेश कर गया, पर ये इसको क्यों नहीं सुनाई दी? इसको ऐसे लगा कोई ग्वाला यूं ही बजा रहा है, दूसरे को सुनाई दे गई। यहां है कड़ी तो। ये एक विचित्र बात है। ये कैसे होता है? एक कहता है सनक है भगवान की, एक को सुन जाती है, एक को नहीं सुनती। भगवान की विशेष कृपा है देविका जी के ऊपर, दूसरे को सुनती है, इनको नहीं सुनती, या किसी को सुनती है, या किसी को ज्यादा सुन जाती है। ये उत्तर नहीं है। अब ये कैसे यहां आके कड़ी आती है? गुत्थी तो यहां है, आप जहां ढूंढ रहे हो वो तो गुत्थी है ही नहीं। गुत्थी तो ये है। एक्चुअल प्रश्न तो यहां आके खड़ा होता है, यार ये वाली बात क्या है? हमारे साथ अन्याय हुआ है क्या फिर? एक कर पा रहा है, एक को पता ही नहीं चल रहा, जबकि पुस्तकों के संपर्क में कड़ी तो यहां है। एक 20 साल से योग कर रहा है तो बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा, और एक परसों ही आया है और माँ कह रही है ये तो उड़ता हुआ चल रहा है। आदमी को नाराजगी भी होती है, बर्तन तो साफ करो, हम उड़ के चले। ये गले नहीं उतरती फिर बाद में। अगर आपके अहम हो तो और समस्या भारी पड़ जाती है। तो दिलीप कुमार रॉय लिखते हैं हम तो कुछ है ही नहीं फिर बाद में, हम तो झक मार रहे हैं यहाँ जबरदस्ती बैठे बैठे। अब क्या कहें श्री अरविंद उनको, ये बताओ। तो फिर उसको समझाते, नहीं नहीं तू भी अच्छा कर रहा है, तूने भी प्राप्त किया है, तूने भी ये किया। सारे लेटर्स यही हैं, सब टोटल लगभग खोल के देखो आप। और ये लेटर्स मीनिंगफुल तब होते हैं देविका जी, जब क्लैरिटी इस चीज के ऊपर होती है। कड़ियां जो आप कह रहे हो वो तो कड़ी है ही नहीं, कड़ी तो दूसरी हैं, गुत्थियां दूसरी हैं। समय होगा, मैं जरूर आपसे यथा समय कम्युनिकेट करूंगा, जब आप उस फ्रेमवर्क में होंगे सहज रूप से वो फ्लो कर जाएंगी कि कड़ी एक्चुअल में कहाँ है। ये तो कड़ियां है ही नहीं, ये क्या कड़ी है? इसका रेस्पेक्ट तो आप कह रहे हो, उनकी रेस्पेक्ट करो, प्रकृति नहीं करती। अच्छा भला कोई जा रहा था सड़क के ऊपर, कोई ट्रक निकल गया, उसकी तो प्रकृति ने ही रेस्पेक्ट नहीं करी कि साहब उसका टायर निकला ट्रक का, तो उसने थोड़ा सा ध्यान रखा कि ये महात्मा जी ऐसे हैं। कुछ नहीं, ट्रक तो उतने ही वजन से पड़ता है। प्रकृति रेस्पेक्ट नहीं करती इनकी, कोई कुछ रेस्पेक्ट। आप अगर अंतरात्मा हो तो थोड़ा बहुत आपका रेस्पेक्ट है, बाकी तो क्या है, कचरा कहने में क्या दिक्कत है? डिविनिटी है वो है एकमात्र, बाकी सब कचरा है। जहां डिविनिटी है वो प्रणम्य है, बाकी सब बेकार है। आप बाजार से सामान लेके आते हो, ऊपर की रैपिंग पे कौन दिमाग लगाता है? कंटेंट पे, कि यार कंटेंट देखो ना। The errors one commits become immediately visible with consequences strong enough for one not to be able to make any mistake about it. तकलीफ हो जाती है, और ये सिंसियर व्यक्ति की बात है। एंड थिंग्स बिकम वेरी सीरियस, बट इट इज नॉट ऑफन लाइक दैट। ऐसा होता नहीं, इसलिए आप कहते हो ये क्या बात है, होता ही नहीं ना ऐसा। सिंसियर हो तो होता है। 15 दिन तक आपको ये होता है कि यार ये कहाँ क्या हुआ है। आप ये टटोल तो आपको पता थोड़ी होता है, आप कॉन्शियस थोड़ी होते हो। आप गए, आप ऐसे माहौल में रुके, 15 दिन आपके बुखार हो गई, अब आप ट्रेस करते हो यार मैंने गलत खाना नहीं खाया, मैंने गलत कदम नहीं रखा, हाँ बस ये एक पानी का गिलास ऐसे पी लिया था, उस व्यक्ति का दिया पी लिया था। आप गए यार ये क्या है, फिर बाद में इससे तो तुमसे तो बेटर ऑफ मैं हूं, कहीं का भी खा लेता हूं, कहीं का भी पी लेता हूं, किसी से भी व्यवहार कर लेता हूं। चलेगी नहीं ये बात। आपकी प्योरिटी, सफेद कपड़ा होगा तो उसके ऊपर छोटा सा दाग दिखेगा, काली कंबल है क्या दाग दिखना है, तो कहे काली कंबल ओढ़ लो फिर बाद में। ऐसी बातें चलती नहीं।
आप इतनी प्योरिटी के अंदर रहते हैं, एक विचार, एक कोई गलत चीज, और यूं आप सारों के बीच के अंदर माँ की लाइट बिखेरते हैं। इसलिए वो व्यक्ति समझदार थे कि भैया मेरे को खाली मटेरियल दे दो, घर के बाहर खाना मैं खुद बनाऊंगा, अपना चौका चूल्हा ये दे दो, नहीं दे दो कोई खास बात नहीं, अंजलि आपके सामने करी, उसमें तुम जितना भोजन है उतना कर लिया, उतने मेरी योगाग्नि है वो जला देगी इसको। प्रैक्टिकल बात है ये, थ्योरिटिकल बात नहीं है ये। समझदार है, बहुत समझदार लोग हैं ये। अंजलि भर लिया अपना और उसको पानी मिला के पी गए। योगाग्नि इतने को आत्मसात कर लेगी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, धीरे धीरे आगे जाते हैं क्योंकि सिंसियर है। बात उस अंजलि भर खाने के अंदर या फिर बाद में प्लेट भर खाने में नहीं है, आप किसके ऊपर प्रीऑक्युपाइड हो इसके ऊपर है। All of you, my children, I may tell you this. I have repeated it to you and still repeat it. Live in an exceptional liberty. Outwardly, there are a few limitations because as there are many of us and we do not have the whole earth at our disposal, we are obliged to submit to a certain discipline to a certain extent so that there may not be too great a disorder. But inwardly, you live in a marvelous liberty. No social constraint, no moral constraint, no intellectual constraint. ये वाले पे अभी अपन कोशिश कर रहे हैं, दूसरे वाले के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर इंटेलेक्चुअल जो कंस्ट्रेंट्स हैं आपके अभी, जो तुरंत चैलेंजेस, ये चैलेंज्ड महसूस करते हैं, वो कंस्ट्रेंट्स तो आपके, एक आप श्री अरविंद में निवास करते हो, इतनी ओपन, मैं आपको कैसे कम्युनिकेट करूं, कैसे कन्वे करूं। नो रूल, नथिंग बट ए लाइट विच इज देयर। इफ यू वांट टू प्रॉफिट बाय इट, यू प्रॉफिट बाय इट। इफ यू डोंट वांट टू, यू आर फ्री नॉट टू। इसलिए हम जिन विषयों में प्रवेश कर रहे हैं वो ऐसे जबरदस्त हैं, बट द डे यू मेक ए चॉइस, व्हेन यू हैव डन इट इन ऑल सिंसियरिटी एंड हैव फेल्ट विद इन योरसेल्फ ए रेडिकल डिसीजन, द थिंग इज डिफरेंट। देयर इज अ लाइट एंड द पाथ टू बी फॉलोड क्वाइट स्ट्रेट एंड यू मस्ट नॉट डिविएट फ्रॉम इट। इट फूल्स नो वन। आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते इन बातों से, किसी से भी मूर्ख नहीं बना सकते। यू नो, योग इज नॉट ए जोक। यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू चूज इट। और हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई योग वो कर रहे हैं, हम आए भी नहीं इसके लिए। स्पेशली मेरे को तो कोई इसका सेंस भी नहीं था कि मैं कोई योग कर रहा हूं। हो रहा है, मेरे करने से कोई योग होता है क्या? माँ अच्छी लगती थी, वो पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है, इसलिए आए। इसलिए वो जो करवाती है वो करते रहते हैं कि इसके बिना नहीं रह सकते। बस ये बात समझ में बचपन में ही आ गई। उनकी फोटो देखी, मैंने कहा अरे इनको तो जानते हैं। उस उम्र के अंदर जिस टाइम तो आंखें ही नहीं खुली थी, 6-7 साल के रहे होगे, ये सेंस आ गया इनको जानते हैं। पता नहीं कैसे आई ये बात, इनको तो जानते हैं। अब क्या जानते हैं ये मेरे को नहीं पता, ये भी नहीं पता मेरे को कि ये कौन है, क्या है, वेयर अबाउट्स में कुछ नहीं जानता। हाँ ये माँ है, ये जानते हैं। ये आई, यहाँ इनको समझते हैं अपन। और इतना डीप कन्विक्शन की कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो आप ये कह सकते हो कि साहब आपके ये चीज है या जो भी, अब मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कुछ भी नहीं, टच ही नहीं कर सकती आपको कोई चीज जो माँ ने चाहे। जो माँ चाहेगी वो ही होगा, बस। इसलिए डीप कन्विक्शन है तो मेरे को, और जितनी भी चीजें वो उसका ही प्रमाण देती हैं, जीवन सब टोटल उसी का प्रमाण है और कुछ नहीं है। सब टोटल उसी का प्रमाण। कोई आए अच्छी बात करके जाए तो भी उसका प्रमाण है, कोई संकट आता है तो भी इसका प्रमाण है। उसके अलावा तो और कोई दूसरा जगत मैं तो नहीं जानता। मेरे लिए माँ श्री अरविंद की बातें प्रैक्टिकल हैं। ये कन्विक्शन नहीं आता क्योंकि चोर होता है कहीं ना कहीं मन के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप इस जगत में निवास करोगे आप भी इसको शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप एक एम्बिग्युइटी में ही जियोगे, एक इसमें क्लाउडीनेस के अंदर ही जियोगे। पता नहीं ये भी ठीक है, पता नहीं ये भी। ये बातें भी अच्छी तो कर रहा है, दिव्य जीवन की बात कर रहा है, ये भी अच्छी एस्पिरेशन की बात कर रहा है। उसमें और इसमें तो रात दिन का अंतर है। ये तो बात ही कुछ हो रहा है। किसी अखबार की सूचना के ऊपर आप कह रहे हो वो एक बात है, और आप चश्मदीद व्यक्ति हो उसकी बात ही अलग है। अखबार भी पता नहीं किसी ने आपको कहा, वो आके आप किसी और की तीसरे की बता रहे हो, उसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है।
आध्यात्मिकता की जनरल बातें सारी ऐसी ही हैं, किसी ने कहा था, किसी ने सुन लिया, उसकी कहने के ऐसी एक कुंडलिनी भी होती है, तो ये पढ़ के किसी को अनुभव भी हो जाता है, ऑथेंटिक नहीं है वो। इसीलिए इसके अंदर छद्मरूप बहुत ज्यादा हैं। तो महाश्री अरविंद का डिस्क्रिप्शन कल्पना के आधार के ऊपर करते हो, ये जितना भी है आप सोचते हो ऐसा होता होगा, एक्चुअल क्या होता है वो पता नहीं, इसलिए वो वर्णन आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होता, आप बस उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो। वो क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि आपको स्वयं को जब आपका अंग बन जाता है वो अनुभव, तब अलग बात होती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें ये तो फंडामेंटल डिफरेंस ही यही है। यही जब कृष्ण प्रेम ने कहा यार ये लाइब्रेरी को हल्की कर दे, फेंक दे ये किताबें। अब किताब किसी ने फिलोसॉफी पे लिखी या कोई अच्छी किताब खरीदी उन्होंने सोच समझ के, कहते हल्की कर दे, फेंक दे इनको। तो कैसे पता चले कि ये तो ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है? यही बात मैं कह रहा हूं आपको, फंडामेंटल डिफरेंस है इस बात के अंदर। सिंसियरिटी ये डिमांड करती है, सिंसियरिटी जगत नया खोल देगी। आप सोचते हो कुछ है ऐसा, जगत जगत है, जब तक ये रहता है तब तक तो यही रहता है, फिर बाद में दूसरी चीज कैसे आएगी? योग इज नॉट ए जोक, यू मस्ट नो what you are doing when you choose it, but when you choose it you must hold on to it. You have no longer the right to vacillate. हिलने डुलने का आपको राइट नहीं है, यू मस्ट गो स्ट्रेट अहेड देयर। और जिसने एक बार ये अपनाया है, बाहरी चीजें एज इफ गेट के बाहर आपको कैच करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं, एडवर्स पावर्स। अगर आपने ये कदम उठा लिया, माँ की गोद के सेफ जोन के अंदर आप आ गए, तब दूसरी ताकतें इस कोशिश में हैं, यदि आप सिंसियर हो। भेड़ों के लिए नहीं, भेड़ तो चरेंगी, उनके लिए गडरिया कोई चिंता नहीं करता, वो तो सारी भेड़ें हैं, उनके लिए उन्होंने घास बखेर रखी है भगवान ने। वो कोई अपनी अपनी घास है, जिसको जो थोड़ी सी अच्छी लगती है, किसी को सूखी वाली पसंद है, किसी को थोड़ी सी पेड़ के ऊपर से करके पसंद है, किसी को कैसे पसंद है। भाई कितनी कितनी चीजें हैं जो जानवर किलोल करता ही रहता है, वैसे ही हम कर रहे हैं। गाड़ी, ये वो पता नहीं क्या क्या, सबके अपने अपने शॉपिंग मॉल, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा ये, या मेरी साधना, मेरी पुस्तक पढ़ना, मेरे व्याख्यान, मेरे ये भी वैसी ही हैं बस। आप उसमें चरागाह हैं, ये चर रही है भेड़ें। कोई आता है फाइन डे, कोई ऊन उतार लेता है, कोई गला काट लेता है, कोई पका लेता है, कोई दूध निकाल लेता है। यही समय आपके साथ करता है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो इसके अंदर ये, जब आप ये अपना लेते हो, तो ये ताकतें इंतजार करती है कि मेरे क्षेत्र से निकल नहीं जाएं। कौन गडरिया अपनी भेड़ को जाने देना चाहेगा? अभी तो खैर चिंता नहीं है। आप खाली ये विजुअलाइज करके देखो, क्या आपके गडरिये को आपकी चिंता है? ये प्रश्न करना कि आपका जो गडरिया है वो आपसे चिंतित है क्या कि आप कहीं तोड़ के जाने वाले हो? तो इसका प्रश्न अपने आप का ही उत्तर देना है इस बात का। फिर अगर आप चले गए, सपोज कोशिश में हो कि बाड़ा तोड़ के जा रहे हो, भेड़ जा रही है, तो गडरिया क्या करेगा? कुत्ते छोड़ रखे हैं उसके पीछे, कुत्ते रहते हैं ना ये, जो भेड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको दिशा देते हैं, तो उन्होंने कुत्ते छोड़ रखे हैं। तब आपको क्या, भगवान ने भी ऐसे कुत्ते छोड़ रखे हैं कि भेड़ जाती है तब? अरे यार ये तेरे को देख, पहले तो जो छोटे से छोटी कोई अगर होगी तो उसके अंदर माताजी पिताजी का क्या होगा? जो केंद्र चला रही है उसका क्या होगा? वेलबींग संसार का क्या होगा? तू तो छोड़ के चला गया। बताओ, ये मेरी प्रतिबद्धताएं, मेरा राष्ट्र, मेरी साधना, फिर मेहनत। अगर आपको किसी का, मेरे पीछे यार 25 जने हैं, क्या करूं मैं व्याख्यान करता हूं, दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा मेरे ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो पहले तो कोई छोटा मोटा कुत्ता छोड़ते हैं तब इस तरीके की आ जाती है, थोड़ा कोई और भारी कुत्ता छोड़ते हैं तब आपको कोई सिद्धि विद्धि हो जाती है कि भैया आपको कोई निर्वाण निर्माण हो गया, तो मतलब एक थोड़ा और अच्छा कुत्ता छोड़ दिया, वो भेड़ को वापस ले आएगा। हालांकि जरूरत ही नहीं पड़ती जनरल भेड़ों को। फिर इससे भारी, फिर अगर आप गलती से तोड़ के निकल गए साहब इसको, दायरे को, तब अब सारे समय वो इंतजार करते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नीचे मगरमच्छ की, कितने दिन रहेगा भैया बता, कितने दिन ऊपर रहेगा?
मगरमच्छ ऊपर गर्दन करके हैं, बंदर बेचारा ये देख रहा है इस पेड़ की पत्तियां खा लो उतने दिन जीवन है, या कोई हवा ववा तेज नहीं चले तो आपकी आंधी चलेगी, कोई बच्चा आपका बीमार पड़ जाएगा, पति है उसके हार्ट अटैक आ जाएगा, पत्नी है वो मायके चली जाएगी, या जो जो आपके समस्याएं हैं, इससे थोड़ी सी और भारी समस्याएं हो सकती है, आपके एस्थेटिक बीइंग है वो विद्रोह कर सकता है। माँ तो देखो मेरी तरफ अच्छे से देखती नहीं, मैं लिख के जा रहा हूं कि इसके लिए आत्महत्या के लिए माँ और श्री जिम्मेदार नहीं है, पूरे होश हवास में मैं लिख के जा रहा हूं। तब ये सारी चीजें आपको कैच करने के लिए सब तैयार है, एक गलत कदम उठा दूं फिर हम देख तेरे को बताते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, कॉन्क्रीट है। इसलिए मैं क्या जी, हमने सरकारी स्कूल के अंदर नौकरी करी, हमने वो करी, अरे वो कैच करने के लिए तो पहले तेरे तो स्टैंड ही नहीं था, हमने ये करी, हम वहां माँ की शिक्षा दे रहे हैं, तो माँ के केंद्र में माँ की शिक्षा दे लो तो बड़ी बात है। तुम ऐसे कौन से ऐसे व्याख्याता आ गए, कोई विभूति हो क्या तुम, तो सरकारी स्कूल के अंदर जाके क्या मैं माँ की शिक्षा दे रहा हूँ, देने देंगे क्या आपको, किसको भ्रमित कर रहे हो? वो व्यवस्था तो भ्रमित है नहीं, वो तो कह रही है तनख्वाह दे रहे हैं तेरे को, फोन करके उसको कह देते हैं माँ के समय पे आना तो है मुश्किल, वहां उनको आ जाता है कल एग्जाम है 15 मिनट पहले आ जाना, या आज यहाँ पे वोटों की काउंटिंग है सरकारी स्कूल में जिसमें पेटियां हैं, उनको वहां किस तरीके से डील करते हैं देखो, और वो उसी लायक हैं, वो टीचर्स जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इसी लायक हैं। या फिर उनको किसके लिए लगाएंगे, घर घर जाके वो पोलियो के वैक्सीन का अवेयरनेस फैलाएंगे, वो ऐसे काम करेंगे, टीचरों को ही भेजते हैं वो गली गली घूमने के लिए, या जोर जोर से आवाजें लगाएंगे भी कोरोना से सावधान रहो, ये करो वो करो, ये टीचर घूमते हैं आपके बैग डाल के, ये कंडीशन टीचरों की आपकी, यहाँ आके फिर बाद में ये कहते नहीं मैं तो माँ की शिक्षा देता हूँ। अरे यार किसको भ्रमित कर रहे हो? पर वैभव में आदमी रह नहीं सकता, ग्लोरी में रह नहीं सकता, कीड़ा बन के रहेगा वो, ये तो क्लियर पिक्चर है, देख लो इसमें क्या रिजर्वेशन है देविका जी। पंकज भाई, आप जो डिस्कस कर रहे हैं, आप बाहर की सर्कमस्टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, मगर आप ये देखो, अगर बंदा जो है पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, या वो आवाज लगा रहा है कि भाई पोलियो के लिए, वैक्सीन के लिए, अंतर उसका क्या है? अगर उसका अंतर मन के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पर नहीं है, आप ये उसकी सिंसियरिटी बता देगी, इसीलिए मैंने कहा कि शिवाजी ने तीनों काम किए। अरे भाई यही तो मैं बता रहा हूँ, यही कड़ी बाहर सबसे के काम से तो जज कुछ नहीं हो सकता ना। बाहर के काम से एक बंदा लगता है कि बहुत जबरदस्त बाड़े में है, बट वो बहुत ज्यादा फ्री हो सकता है, और यही तो एक मैं कह लगता है रहा कि हूँ, वो बहुत फ्री है, बट वो अंदर से बहुत जुड़ा हुआ हो सकता है। यही अंतर बात मैं इस बात कहते आ की रहा हूँ, यही बात मैं कहते आ रहा हूँ, आप बीच की कड़ियां क्यों चूक रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आपकी सिंसियरिटी आपको क्लियर कर देगी फील्ड आपको क्या करना चाहिए, वो करने के सारी तो पिक्चर बता दी मैंने। मैंने आपको कहा कि पहले तो वो भेड़ कहीं जाना ही नहीं चाह रही, वो अगर गलती से कोई उसको सिद्धि विद्धि हो गई तो वो वहीं रुक जाएगी, भाई उसको घास थोड़ा सा और अच्छा दे देते हैं, इसका थोड़ा पेट में गड़बड़ है, गुड़ और दे दो साथ के अंदर, बस कहाँ जाएगी वो मेरे को ये बताओ? उसको एक महंत बना दिया, उसको ये बना दिया, फिर अगर वो गलती से फिर भी तोड़ के चली गई कि नहीं भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, तब आप जब चले जाते हो और अपने आप को कॉन्सिक्रेट कर देते हो, तब के हैं लेटर्स, लेटर्स ऑन योग उन्हीं लोगों के तो हैं, और किसके हैं? और किसके हैं वो लेटर्स ऑन योग? उनकी जो कंडीशंस वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कहां से आ रही हैं? माँ जो कह रही है वो कंडीशंस कहां से आ रही है? ये सारी तो यात्रा ट्रेस करके गया हूं मैं, आप कहाँ उसको पहले वाले पे पहुंच गए, मैं तो कह रहा हूं इसके बावजूद जब आप यहां चले जाते हो तब भी ये कंडीशंस आपको वो सारी चीजें कैच करने के लिए तैयार हैं। मैं लाइन से चलता हूँ, आप पीछे की कड़ी कैसे चूक गए? मैं तो ये सारी कह के गया हूं कि आपको वो चारा डाल देती हैं, आपको दर्शन होने शुरू हो गए। इनफैक्ट आप जहां जाते हो वहां जय जयकार होनी शुरू हो जाती है माँ के लिए, लोगों के आंसू चलने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सिंसियर आदमी है वो ये कह देता है यार क्या है ये? जब माँ एंथ्यूज्ड हो सकती है इस बात से कि शिवजी ने मेरे को भौतिक अहम है उससे मुक्ति दे दी, जब श्री अरविंद के पास गई माँ, मैंने तो पढ़ के बताया था ये आपको, ये मैंने आपको पढ़ के बताया था, श्री अरविंद ने कहा हमारा काम नहीं है ये, श्री अरविंद ने एक जेस्चर से उसको सारे को हटा दिया,
माँ के पास जो है संजीवन मंत्र था, थियो ने उसी के लिए उनको कैटेलिप्टिक स्टेट के अंदर भेजा था और बहुत प्रेशराइज किया कि मेरे को वो मंत्र दे दे, तू मेरे को वो दे दे। उस स्टेट में भी माँ कॉन्शियस थी, उसने वो कनेक्शन काट दिया। एक्चुअल में ये सर्टेन जो बैरियर है, यही वाला जिस दिन टूटेगा, ये कई चीजें एक साथ होंगी, ये कई चीजें एक साथ होंगी, उससे पहले नहीं समझ में आ सकता अभी तो। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो दूसरी वाली गुत्थियां हैं वो कभी कन्वे समय आएगा तो कर पाऊं। गुत्थियां दूसरी हैं, ये गुत्थियां है ही नहीं, ये तो गुत्थियां है नहीं जो आप बात कर रहे हो, ये गुत्थियां ही नहीं है। जो एक्चुअल गुत्थियां हैं वो दूसरी हैं। वो कैसे होती हैं, वो कभी कन्वे करने का मौका आया तब धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे। एक्चुअल गुत्थियां तो बड़ी भारी हैं, वो इश्यूज लाइफ डिवाइन में अगर आ जाएंगे शायद, पर वो भी अपन कन्वे कर, मैं ऑन रिकॉर्ड जरूर दे दूंगा। All that I ask for is will to do well, an effort to progress and the wish to be a little better in life than ordinary human beings। अगर योग नहीं करो तो you have grown up, developed under conditions। तो ये भी कर सकते हो आप जो कह रहे हो वो, इससे बाहर तो मैं तो कह रहा हूँ गुडविल का भी जीवन, ये वाला तो होता ही नहीं। ये जो है अगर आप सच्चे रूप से देखो तो ये ही नहीं होता। ये लाइफ ऑफ गुडविल ये नहीं देखते आप, लाइफ ऑफ सर्विस, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये वाली चीज भी सामान्य जीवन में देखने में नहीं आती। यदि कोई ये कर लेता, गुडविल बहुत बड़ा शब्द है, ये तो आपको देखिए तो आध्यात्मिक हो गया। पर ये माँ किसको कह रही है कि ये आप अगर योग नहीं अपनाओ तो भी ये वाला काम कर सकते हो, बट बिटवीन दिस एंड डूइंग योग देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस। तो आप बार बार इस कड़ी को चूक क्यों रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रही, इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए। ये तो माँ शुरू में कह ही रही है। तो यहां है अपन, all that I ask for is a will to do well, an effort for progress, and the wish to be a little better in life than ordinary human beings। You have grown up, developed under conditions which are exceptionally luminous, conscious, harmonious। ये आपको मिली हैं। ये दूसरे व्यक्ति बार बार आपको दूसरों से मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी कहा था, जो ये दलीलें देता है आपको न तो दूसरों का पता, आपको ये कंडीशंस मिली हैं, आप उसको एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम में लीजिए और आसमान के अंदर उड़ान भरिए, एंड फुल ऑफ गुडविल। And in response to these conditions, you should be in the world an expression of this light, this harmony, this goodwill। This would already be very good, very good। पर ये योग नहीं है। To do the yog, this yog of transformation, which of all things is the most arduous, it is only if one feels that one has come here for that, I mean here upon earth, and that one has to do nothing else but that, and that is the only reason for one's existence। Even if one has to toil hard, suffer, struggle, it is of no importance। This is what I want and nothing else, then it is different। आपको उत्तर केवल इस चीज का देना है, आप भ्रमित मत हो और प्रश्नों से, इसके ऊपर लिया हो कस के। अदरवाइज आई शैल से बी हैप्पी एंड बी गुड एंड दैट इज ऑल दैट इज आस्क्ड ऑफ यू। इसको एक कोटेशन के रूप में फ्लोट किया जाता है, इसको सब जगह बी हैप्पी, बी गुड, दैट इज ऑल दैट इज आस्क्ड ऑफ यू, ये हमेशा ही टेबल के ऊपर रखा जाता है। बस माँ के प्रति ओपन रहो, खुश रहो, शांत रहो, अपना काम जितना अच्छा कर सको करो, अपने आप को मेरी ओर खुला रखो, तुमसे बस इसी की मांग की जाती है। ये कोटेशन फ्लोट किया जाता है और इसको एक आदर्श के रूप में रखा जाता है। ये तो बहुत पॉपुलर कोटेशन है, ये तो आपने बहुत सुना होगा। ओरिजिनल कोई देखता नहीं, ये क्यों किसके लिए कह रहे हैं। क्या कह रही है माँ, अदरवाइज आई शैल से बी हैप्पी एंड बी गुड and that is all that is asked of you। Be good in the sense of being understanding, knowing that the conditions in which you have lived are exceptional। अब ये काट के अलग कर देते हैं, नीचे दम अदर लिख देते हैं, लोग कहते हैं बस और तैयार ही है आपकी। तामसिक प्रकृति इसको सुनने के लिए इतनी लालायित है, बस हृदय के अंदर माँ की चेतना धारण करो, ये करो वो करो, बकवास है ये सब टोटल। माँ तो खुद कह ही रही है,
ऊपर शुरुआत इससे करी, ये और योग करने में बेसिक डिफरेंस है। And try to live a higher, more noble, more true life than the ordinary one, so as to allow a little of this consciousness, this light, and its goodness to express itself in the world. It would be very good. There we are. But once you have set foot on the path of yoga, you must have a resolution of steel and walk straight on to the goal, whatever the cost. इसकी जो भी cost हो, इसके ऊपर जाओ आप। ये योग जब आप ये अपना लेते हो, in yoga also it is the divine who is the साधक and the साधना। अपनाने के बाद जब ये डिसाइसिव ये निर्णय आ गया, मां मैं आपका हूं, और ये सारी बातें मां बताई रही है। योग के ऊपर ये पूरी सीरीज को अलग से रख लो। जो जयपुर के अंदर एक पूरा ही एक बेसिक खाका मैंने दिया था इसका, उसको आप अलग से कि बार बार उसकी उसमें बहुत सारे आपके प्रश्न के उत्तर हैं, बहुत सारे आपको उसके अंदर उत्तर मिल रहे हैं। हाँ, पर ये आप ग्रो करोगे, कई और प्रश्न उठेंगे और है, पर इसमें बार बार करते रहो। इट इज हिज शक्ति with her light, power, knowledge, consciousness, आनंद, acting upon the आधार। आधार हम हैं आधार। And when it is open to her, और जब वो खुल जाता है, तो साधना अपनाने से क्या वो खुलता नहीं? खुलने की शुरुआत तो अब होगी, पहले कहां से खोल लोगे? खोलोगे किसको जब घर आपके नाम हुआ ही नहीं? मेरे पास चाबी कहाँ है? जो लोग ये कह रहे हैं बस माँ के प्रति ओपन हो जाओ, मैंने क्या पोजीशन दे दिया आपको घर का? किसकी चाबी खोल लोगे? लोग मारेंगे अगर आप गलती से खोलोगे तो किसी की। अगर आपको पोजीशन दिया ही नहीं मैंने घर का, और आप किसी भी चाबी से अगर उसको खोल लेते हो, क्या क्या परिणाम होंगे उसके? मारेंगे। अनधिकृत तरीके से किसी का मकान खोलते हो, आपकी पिटाई होगी। मकान तभी खोल सकते हो जब आपके पास मालिकाना अधिकार हो। उससे पहले जितनी भी ये बातें हैं, बस आप तो बस माँ को याद कर लो, माँ का ये कर लो, वो कर लो, अनधिकृत बातें हैं ये। इससे कुछ होता होगा भाई, जिनके होता है वो ही बता सकते हैं, मेरे को नहीं पता इस बात का। मैं ये बात नहीं जानता, और न मैं ये बात रिकॉन्साइल कर सकता कि आप डीप डाउन माँ के होने ही नहीं चाहते, खाली इसी में अटके रहना चाहते हो बस, क्योंकि कहीं न कहीं डीप डाउन कोई इनसिंसियरिटी है जो इससे आगे जाना ही नहीं चाहती। यहां इनके मायने क्या निकलते, मायने निकालो ना। एंड व्हेन इट इज ओपन टू हर, कह रहे हैं ना, इन योग ऑल्सो इट इज द डिवाइन हु इज द साधक एंड द साधना। योग में भी डिवाइन ही है जो साधक होता है और साधना करता है। तो पहले क्या डिवाइन नहीं होता? अरे सब में ही डिवाइन है। इस दलील को भी सारे काम में लेते हैं। इट इज हिज शक्ति, उनकी शक्ति, अपने प्रकाश, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी चेतना और अपना आनंद। इसके साथ जगदम्बा स्वयं शक्ति कैपिटल है, नहीं तो पावर अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। एक्टिंग अपॉन दी आधार, ये क्रिया करती है। जब आप साधना अपना लेते हो, आप इस शक्ति को एक्टिवेट कर देते हो। इसको आप वेद की भाषा के अंदर अग्नि कह सकते हैं। इसलिए दूसरे जो वेद की बातें भी कर रहे हैं, उनके ये एक्टिवेट यदि नहीं हुआ, अगर द्विज नहीं है, तो उसकी बातें कुछ बिल्कुल निरर्थक हैं एकदम। जब आप ये अपनाते हो, तब क्या करती है शक्ति? वो आधार के ऊपर क्रिया करना शुरू कर देती है, उससे पहले नहीं। ठीक है? एंड व्हेन इट इज ओपन टू हर, और जब आधार क्रिया करने, मां जब क्रिया करती है तब खुलता है। उससे पहले वो कोटेशन जो आप कह रहे हो कि हम ओपन हैं मां की तरफ, आप ये हैं वो हैं, वो यहां तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो कह रहे हैं
साफ है, इसमें कहीं कोई आप जानबूझ के इसको भ्रमित करें तो अलग बात है। जब आप योग अपनाते हैं, शक्ति आपके साथ आपके ऊपर क्रिया करती है, तब आपके ऊपर प्रकाश है, शक्ति है, ज्ञान है, चेतना है, आनंद है। ये तब आना शुरू होता है। इस सारों के साथ आपके अंदर एक साथ साइमल्टेनियसली इनके साथ आपके आधार के ऊपर क्रिया करती है शक्ति। जब आपने सचेतन रूप से उसको एक्टिवेट किया है, उसको अपनी क्रिया करना, सचेतन क्या है? यही सचेतन है कि मां आ जाओ, क्रिया करो अपनी, मेरी मत सुनना, मेरे बजाय आप तो। इसलिए साधना, इट इज नॉट बिकॉज योर एफर्ट्स दैट साधना हैपन्स, इट इज इन स्पाइट ऑफ योर एफर्ट्स दैट साधना हैपन्स। एफर्ट्स से साधना थोड़ी होती है कोई। इसलिए बार बार की साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। करने से साधना थोड़ी होती, करने से तो अहम बढ़ सकता है, साधना नहीं हो सकती। ये कई ऐसी गुत्थियां हैं। दूसरा, आपने कोई उसके स्वार्थ होगा या कोई उसके अंधकार होगा तो भले ही इन बातों को रिफ्यूट कर सकता है। जिसने मार्ग अपनाया है वो तो कहेगा बिल्कुल यही, क्योंकि श्री अरविंद ये कह रहे हैं साफ साफ, एक्टिंग अपॉन द आधार एंड व्हेन इट इज ओपन टू हर। और उसकी क्रिया करने से खोलोगे, बिना चाबी कहां से खोल लोगे भाई? क्या चाबी है आपके पास खोलने की? जगदम्बा खोलेगी आपको। अपना जहां लाइट की जरूरत है वहां लाइट लेके आएगी, शक्ति की। ज्ञान आपको है तुरंत के अंदर, विल पावर थोड़ी लगा पा रहे हो, ज्ञान तो आ ही जा रहा है। तो मां वहां ज्ञान से आपके ऊपर कोई हथौड़ा नहीं मारेगी, शक्ति से मारेगी। या फिर बाद के अंदर ज्ञान का या चेतना का। चेतना ही नहीं है कई चीजों में, फिर आनंद। डिपेंड करता है कहां कौन सी चीज। वाइटल के अंदर पावर, बुद्धि के अंदर लाइट, क्लैरिटी, और आपकी जो वाइटल है उसके अंदर चेतना और पावर, ये दोनों चीजें। और आपका भीतर जो साइकिक है उसमें आनंद। एक्टिंग अपॉन द आधार and when it is open to her, pouring into it with these divine forces, that makes the sadhana possible. ये करवाती है साधना पॉसिबल। that makes the इसमें कहीं कोई पूरी प्रक्रिया दे दी। अब इसके दृष्टिकोण से आप देख लो कि साधना कौन सी चीज पॉसिबल करवाती है। इसके पहले साधना पॉसिबल नहीं होती। जगदम्बा आती है, इन चीजों के साथ क्रिया करती है आधार के ऊपर, और जब वो क्रिया करने के द्वारा खुलता है तब वो उसके अंदर उड़ेलती है, उसके अंदर पोर डाउन करती है इन दिव्य शक्तियों को। तब साधना पॉसिबल होती है, उससे पहले नहीं होती। मैं यहां रह के भी कर सकता हूं, मैं ये करके भी कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते। ये सारे हो जाएं तो नहीं कर सकते। बट सो लॉन्ग एज द लोअर नेचर इज एक्टिव, द पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक रिमेन्स नेसेसरी। द पर्सनल एफर्ट, और बाद में वो क्या है, वो बाद की बात है। एकदम साफ साफ प्रक्रिया है। ये अगर इसमें भ्रम पैदा करते हो तो जानबूझ के ही कर सकते हो। इसमें तो कोई सेंटेंसेस में कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कि क्रिया क्या है इसकी। क्यों देविका जी, इसमें क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है? ये बताओ, साफ तो है एकदम कि कब होगी ये। हाँ जी, ये तो कोई वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। अब देख लो, अब इसमें कोई जो दूसरी बातें हैं वो इसमें नहीं आती। अब प्रक्रिया कब होगी? कब होगी? मां को स्थान नहीं दोगे, आपके पास चाबी क्या है? किससे खोलोगे आप? वो जब उसके हाथ में दे देते हो, योग अपनाते हो, तब वो जो है आधार के ऊपर क्रिया करती है। पहले तो एक्टिंग ऑन दी आधारा, यही कह रहे हैं, पहले एक्ट करती है। एंड व्हेन इट इज ओपन टू हर, सीक्वेंस दे रहे हैं ना ये। आप सीक्वेंस जंप क्यों करते हो? वो एक्ट करती है, उसी की कृपा से खुलेगा। आप कौन सी चाबी से खोल लोगे? आपके पास क्या आधार है कि मेरे सामने इन रहस्यों को खुलना चाहिए? इंद्रियों के आधार पे भाई। मतलब रहस्य क्या? आप जगत को देखते हो, जगत के रहस्यों में इंद्रियों से सूचना ली, मनस के पास गई, मनस ने बुद्धि को दिया, बुद्धि ने फिर बाद में उसका कुछ बनाया, फिर रिएक्ट किया। प्रक्रिया होनी चाहिए उल्टी। सारा जगत ही इसी प्रक्रिया से कर रहा है, इसलिए कोई चीज के संपर्क में आता नहीं। आप तो वचन के तरीके से चलोगे। यही एक सबसे मुश्किल गुत्थी है कि ये एक्टिवेट क्या होता है।
इसलिए मैं कह रहा हूं गुत्थी तो ये है। ये वाले प्रश्न तो गुत्थी ही नहीं है, ये तो बेकार है। जैसे सड़क के ऊपर पड़े कोई ये जो पत्ते हैं, हवा आती है इधर उधर उड़ते रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो आप बात कर रहे हो ये तो वो नगण्य चीजें जो सड़क पे बिखरी पड़ी हैं उसकी जैसी हैं। गुत्थी तो ये है, ये आता कैसे है? अगर इसका कोई मैकेनिज्म हो तो फट से पिला दिया जाए यूं। बाकी तो टीचिंग एड्स है, पर ज्ञान कैसे आए? एड्स से कोई ज्ञान थोड़ी आता है। टीचिंग एड से, इंफॉर्मेशन से ज्ञान नहीं आता, तो वो कड़ी कौन सी है? मूलभूत प्रश्न तो ये है। ये एक्टिवेट कौन सी चीज करती है? ये योग वाली चीज को, ये है कड़ी। तो बाकी कचरा है या नहीं है उसमें डिस्कशन में जाने से फायदा नहीं। वो डिस्कशन क्या करें, वो तो अभी अपनी गहराइयों में ही प्रवेश नहीं कर रहा। भाई जो राजा ये भूला हुआ है कि मैं राजा हूं और मेरा साम्राज्य है, उसको तो कोई भी गला काट लो, क्या जोर आ रहा है उसमें? जब उसको याद आ गया कि मैं राजा हूं, तब थोड़ी को दुर्व्यवहार कर लेगा उसके साथ। तो अभी जो भूला हुआ है कि मैं राजा हूं, उसकी क्या बात करें? उसकी क्या तो ग्लोरी, क्या बिना ग्लोरी। ये बिल्कुल साफ साफ प्रक्रिया है। आप जब योग अपनाते हो, आपके अंदर आधार को तैयार करने के लिए शक्ति, आनंद, अपनी ज्ञान, ये सब के साथ लेके मां क्रिया करती है। जब आपका आधार खुलता है, और वो भी एक भाग में खुलता नहीं, वेद की सारी यात्रा यही है, सारा सिंबोलिज्म वेद का ये है। इसलिए समझ में नहीं आता, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद यही है। तब ट्रूथ ऑफ थॉट, विजन, ये सब इमोशंस वगैरह सच्चे तो तब बहते हैं, उससे पहले कि मैं माँ के प्रति इमोशन है। अरे रहने दे यार, वो इमोशन तो कौवे के भी होते हैं अपने बच्चे के प्रति, उसको छोड़। वो आपसे ज्यादा इमोशन तो आप किसी कौवे के बच्चे को छेड़ के देखो, आपका सिर तोड़ देगा वो, आपको जाने नहीं देगा उस रास्ते से। आप किसी भी कीड़े के बच्चे को, एक मधुमक्खी को छेड़ के देखो, अगर इमोशन कहते हो तो आपसे ज्यादा वायलेंट इमोशंस होते हैं उसके अंदर। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। सच्चा ज्ञान, आपके सच्ची चीजें आएंगी ही तब, उससे पहले नहीं आएंगी। तो आप जब माँ को समर्पित होते हैं, अब ये गुत्थी है, ये कौन सी चीज आती है? ये क्यों नहीं आ जाती फिर? यही आ जानी चाहिए। गुत्थी ये है, दूसरी वाली बात में गुत्थी नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, अभी तो समय इसमें ही लगने वाला है कि गुत्थी एक्चुअल्स कौन सी हैं। वो लाइफ डिवाइन में धीरे 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 कोशिश करेंगे हम। अब कोई बात है क्या? क्योंकि इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे। नहीं पंकज भाई। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है देविका जी? क्या आपको क्या परसेप्शन आता है इसमें? हाँ, अभी तो पंकज भाई सोचना पड़ेगा, मतलब पूरा इसके अंदर इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एकदम नहीं आ रहा माइंड में रिफ्लेक्शन। और जो टेक्स्ट कह रहा है वो तो यही कह रहा है। हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है, वो तो टेक्स्ट तो बिल्कुल, ये जो आधार है जो हमारा, उसके ऊपर माँ जब काम करना शुरू करती है, कर तो रही है वो, बट जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं ना हो और जाते नहीं है, कॉन्शियसली उसके हाथ में दे देते हैं। हाथ में दे देते हैं, हाँ जी। हाँ, तो कॉन्शियस हो जाते हैं। उससे पहले तो क्या कॉन्शियस हो जाओगे? किसके कॉन्शियस होगे? जो इंद्रिय आदमी है, कॉन्शियस जिस जगत के बारे में हो रहा है, बड़ी से बड़ी दूरबीन भी आपको किसका कॉन्शियस करवाएगी? ग्रह दिखा देगी, नक्षत्र दिखा देगी, दूसरी गैलेक्सीज दिखा देगी, इतना ही तो दिखा देगी। और क्या दिखा देगी? या आपकी थोड़ी साइकोलॉजी दिखा देगी, जिसमें आपके भाव, प्रेम के, घृणा के, ये के वो, ये दिखा देगी। जगत में जितनी भी पद्धतियां ये भले ही दिखा सकती है कि ये मेरे गुरु हैं, ये कहां से दिखा देगी? ज्ञान कहां से ला देगी? वो डिवाइन आईज कैसे आएंगी? ये है प्रश्न। गुत्थी तो ये है। अर्जुन नहीं पहचान सका कृष्ण को, विवेकानंद जी नहीं पहचान सके रामकृष्ण जी को, मां ने कहा हमको तो एक जना नहीं मिला, एक नहीं मिला, एक। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अपन कह रहे हैं बाकी कचरा है टोटल। हम बने नहीं रहना चाहते, हम उसका अंग नहीं बनना चाहते, बस। ये साफ साफ है कि माँ को जब कॉन्शियसली देना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपके आधार पे काम करेगी।
जहां तोड़ना है वहां तोड़ेगी। आसक्तियां हैं वो सहज थोड़ी आप स्वीकार कर लोगे, पर आग लग जाएगी। खाने के प्रति आसक्ति है, बाद में आप 10 दिन तक बीमार रहोगे, इतनी तकलीफ होगी बीमार रहने से भी उतनी तक, तब आप कहोगे यार मैं नहीं खाऊंगा। एटिकेट्स गए कहीं और, मेरे को एटिकेट्स नहीं रखने, आप चिल्ला के भी कहोगे मेरे को नहीं खाना, भाड़ में जाओ, मेरे को तकलीफ होती है, आप करोगे नहीं वो काम। नहीं, दूसरा जिसके नहीं तकलीफ या थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज कर पाता है तकलीफ में आराम में, ठीक है यार इतना खा लेते हैं, आप धीरे से कहते हो भैया देख मेरे को थोड़ी तकलीफ होती है तेरे प्रेम के कारण। और दूसरा कहता है अगर मेरे से जिद करी मैं आ गया ये बड़ी बात है, नहीं अगली बार मेरा चेहरा नहीं देखेगा तू। तो कहेगा कैसा बदतमीज आदमी है। अरे बदतमीज नहीं है, बेचारे के तकलीफ होती है, कैसे कर लोगे आप ये काम? चेंज हो जाएगी ये सारी चीजें। कुछ तो होता ही होगा इस जीवन में। यही होता है क्या जो आपको नजर आ रहा है जगत वैसा ही थोड़ी है? इतना तो थोड़ा सस्पेक्ट करो कि जगत कुछ और भी है। तो भली भांति जो तो आप आदमी कम मानता है, तकलीफ से मानता है। जब तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जो आप गडरिया की बात कर रहे थे, तो जो भी हमें हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो थोड़ी हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़े अच्छे से लिया हुआ है कि भी वो हमारी, वो हम उसको अपना मानते हैं कि भी हाँ मुझे ये काम करना है। तो वो हमें थोड़ी चला रही है कोई, मतलब कोई गडरिया थोड़ी जैसे हाँक रहा है मुझे, मतलब हाँ, आपने कहा तभी तो आपका जेल बढ़िया गडरिया। होगी। जेल बढ़िया तब होगी जब आप ये मान लोगे कि ये जेल नहीं है। जेल तो आपकी सेल्फ चोजन प्लेस अगर हो जाएगी तो जेल थोड़ी लगेगी। कितना बढ़िया मैनेजमेंट है प्रकृति का। अगर आपको जिस दिन जेल ही महसूस हो जाएगी उस दिन तो तोड़ के भागी जाओगे। आपको सेल्फ चोजन लगती है यार मैंने तो ये चुनी है। अरे चुनी किसकी है? सेल्फ चोजन लगती है आपको, इसलिए आपकी एनर्जी जाती है। मैंने कहा इसको अपने से थोड़ा सा दूर कर दो, आपकी एनर्जी नहीं लेगी। मेरी कामना, मेरा परिवार तो आपसे एनर्जी लेगा, क्योंकि आपका खुद का एसोसिएशन बता रहे हो आप उससे, मेरा परिवार। वो तो सेल्फिशनेस हो गई ना फिर, अगर मैं अपना ही सोच रही हूँ कि मेरी अभी एनर्जी भी जा कोई रही। कल्याण थोड़ी कर सकते हो आप। जिसको आप सेल्फिशनेस कह रहे हो, इसमें तो आप किसी का कल्याण ही नहीं कर सकते। इसलिए माँ का असेंट टू ट्रुथ का जो नाटक है, सबसे पहले सत्य के मार्ग में कौन रुकता है? अगर आपको याद हो तो फिलेंथ्रोपिस्ट रुकता है। सच्चा फिलेंथ्रोपिस्ट जो है वो सबसे पहले रुकता है। सत्य के मार्ग के अंदर रुकने वाला व्यक्ति सबसे पहला होता ही फिलेंथ्रोपिस्ट है। हम तो वो नहीं है। इसलिए गुत्थी कहीं और है। तो फिर हारमोनी क्या हुई? अगर हम परिवार में यही सोच रहे हैं, हम रह रहे हैं, मैं ये सोचूं हाँ मेरी एनर्जीज यहाँ लग रही है, या मैं ये सोचूं हाँ मेरा परिवार खून चूस रहा है, तो ये चीज मुझे हारमोनी कहाँ तक पहुंचाएगी? ये विचार है ना, एक्सपेरिमेंट। सोच के नहीं हो सकता। सोच के नहीं हो सकता ना। इसीलिए मैंने सुबह कहा कि आपको ये एक ऐसी ट्रांस बाउंड स्टेट के अंदर, आप शब्दों पे ध्यान नहीं देते, मैंने बहुत कॉन्शियसली शब्द काम में लेता हूं। मैंने कहा आपको अगर ये ह्यूमन एस्पिरेशन समझ में आ जाती है, ये इंस्टेंटली आपकी कई जो टाइज हैं, आपको एक ऐसी ट्रांस बाउंड स्टेट के अंदर फॉर सर्टेन टाइम तो लेके चला जाएगा, जहां आपको इसकी जो फ्यूटिलिटी है इस जगत की, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां। इसीलिए मैंने कहा 15 मिनट ऐसे के अंदर बिताओ। 15 मिनट तो बिता ही सकते हो साइकोलॉजिकली या सब्जेक्टिवली, जहां आपकी न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है न कुछ और। पर मैं ये कह रहा हूं, ये मानने में भी तकलीफ है। मैंने आज सुबह तो ये कही है, ये बात यही तो कही। मतलब कुछ जो कामी व्यक्ति है वो भी वैश्यालय में भी बैठ के इतना ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता जितना कि हम माँ के रास्ते में सोच रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे 15 मिनट के लिए आप अपने आप को फ्री नहीं सोच सकते कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, मैं एक आत्मा हूं। पर आप ये पाएंगे ये बैरियर है, ये हर चीज में आता है। यही मैं कह रहा हूं, एक असली गुत्थी है कि ये कौन सी चीज है जो छोड़ना नहीं चाह रही। ये है गुत्थी, और कोई प्रश्न तो गुत्थी है ही नहीं। कि आप कितना भी अपने आप को प्रेशराइज करो, ये वाली के अंदर आके एक बैरियर सा महसूस होता है, वो बैरियर तोड़ते ही तो काम हो ही जाएगा और दूसरे भी होंगे। ये है गुत्थी। ये गुत्थी है, ये नहीं आ रही। और ये आती नहीं, क्योंकि ये सामान्य चीज नहीं है। ये है शिफ्ट, ये स्विचिंग ओवर है जो साइकोलॉजिकली अगर महसूस हो। इसीलिए तो मैंने कहा सामान्य सी बात लगती है। मैंने कहा यार 15 मिनट गुजारो इसके अंदर, 15 मिनट। आपको लग रहा है इसमें क्या बात है, 15 क्यों, हम ज्यादा गुजार लेंगे। मतलब तो 15 गुजारो, जहां आपके कोई, आप केवल आत्मा हो, प्योर, बस।
आप इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? आपका ना तो परिवार बिखर रहा है इस 15 मिनट के अंदर। और आप ये पाएँगे कि एक बैरियर है, नहीं जाने देगा आपको यहाँ तक। कोशिश करो। गिवन कंडीशंस में ही एस्टेरिस्क के साथ ही जाने देगा, इस कंडीशन में फ्रीली नहीं जाने देगा आपको। ये मैं प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूँ, आपको जो वो ध्यान-व्यान करते थे, वो कभी वो तो इसी को फोर्टिफाई करते हैं, ये थोड़ी कहते हैं फ्रेमवर्क को चेंज करो। वो तो इसी को थोड़ा-सा कलर कर देते हैं, हाथी की तो है, पर इसमें तू हरा भर दे, मैं दूसरा इसमें पेस्टल कलर लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ। अरे यार, हाथी नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं कह रहा कोई। इसलिए गुत्थियाँ जिस पे हम आना चाह रहे हैं, वो गुत्थियाँ तो दूसरी हैं। जिन डिटेल्स की योग की मैं बात पे आना चाह रहा हूँ, वो तो हैं ही दूसरी। जिस दिन आप धीरे-धीरे ग्रो करोगे, आप पीछे मुड़ के फिर इन रिकॉर्डिंग्स को देखोगे, आप ये पाओगे मैं कुछ और ही कह रहा था। आप जिस समय जो समझ रहे थे, मैं वो चीज़ कह नहीं रहा था। ये आप बाद में देखोगे अगर ग्रो करते हो तो। अभी भी आप पीछे की मुड़ के देखते हो तो अब वो कुछ और कि यार ये तो कुछ और कह रहा था उस समय। थोड़ा आपने कहा कि मैंने वो सुनी तो आप तो यही कह रहे थे कि अरे ये काम तो वाइटल ही कर देगी। जिसमें लोग ऑफेंड हो रहे थे, आध्यात्मिकता अपन डिफाइन कर रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि इसमें किडनी ठीक होना या नहीं होना, ये तो काम आप वाइटल से ही कर सकते हो, माइंड की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो माइंड से भी कर सकते हो। इसमें आध्यात्मिकता क्यों लागू करने की ज़रूरत है? यही तो कह रहे थे अपन। पर किसी के लिए यही डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मैं बहुत दूसरी बात कर रहा हूँ, इसके लिए धीरे-धीरे तैयारी। पर वो शब्द सुनना शुरू हो जाएगा देविका जी, वो मेन बात है कि इंट्यूशन क्या होती है, इंस्पिरेशन क्या होती है, अभी तो शब्द हैं खाली। फिर आपको यदि सतत वो शब्द सुनाई देने लग जाए, कैसा रहे? जब डीपर ट्रूथ आपके कान में 24 घंटे सुनाई दे, कि आपको थोड़ा-सा प्रेशर ऑफ कॉन्शियसनेस लगाते हो, आपके सामने सत्य रिवील करना शुरू कर देते हैं। यानी किताब पढ़ के कैसे पता चल सकता है कि माँ क्या कह रही है? कितनी भैया जितने भी हम छाँट रहे हैं, कोई इससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कोई नहीं होते। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपन ले रहे हैं। बाकी तो कोई दूसरा व्यक्ति ये इस तरीके से तो उठा के अगर आप शॉर्ट लिस्ट भी करोगे तो कॉन्शियसनेस के बारे में ये कही है, हम तो उस तरीके से ले नहीं रहे। तो ये एक डीपर शब्द है जो आपको सुनाई देना शुरू कर देता है। डीपर फैकल्टीज़ हैं, उसमें ये नहीं कि इंट्यूशन, इंस्पिरेशन है, अलग-अलग हैं। इंस्पिरेशन, रेवलेशन नहीं है, अलग-अलग हैं। जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करते हो, तब तो आप ये माँ से पूछते अब बताओ क्या करना है? तब शुरुआत होती है। ये सारी हमारी फैकल्टीज़ हैं, निधियाँ हैं और हर बच्चे को ये मिलनी चाहिए। आप में थोड़ी बहुत काम कर भी रही हैं, इतने दिन से काम करी हैं। आपके जो मोमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर आप कई चीज़ें पहले से बेटर महसूस करते हैं। पर ये निर्णय सर्वोपरि है, वो जब तक आप शिफ्ट नहीं लेते, तब तक तैयारी का सा एक काल चल रहा है। ये अपन डिटेल की बातें कर रहे हैं। एज़ इफ श्री अरबिंदो स्वयं आपको क्योंकि सारा मँजा हुआ डाइजेस्टेड तरीके से आ रहा है ये। ये मेरी अपनी कोई बात नहीं है इसके अंदर। सारा लिटरेचर अब इस लाइट से आप ओरिजिनली जब उसमें प्रवेश करोगे, अगर तो आपको उसमें हिम्मत कर पाओगे कि हाँ, अब कुछ नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता कि ये सेंटेंस कह क्या रहे हैं। ये आप डिफरेंस इस अप्रोच के कारण देख सकते हो। इतना तो आप देख ही पा रहे हो, क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। जो सेंटेंसेस खोलने का तरीका है, उसको अप्रोच का तरीका है, उसको इंटरलिंक करने का तरीका है, ये सारा का सारा अनुभव के आधार पे चल रहा है। ये तो आप महसूस कर ही रहे हो, खाली कोई कोई पढ़े-लिखे पे नहीं है ये। हाँ जी, और उस समय के फ्रेश अनुभव पे कर रहा है कि इस समय जो अनुभव चल रहा है नहीं मेरे को क्या पता, मैं कोई लिख के थोड़ी लेके आया हूँ। हाँ, 2-4 कोटेशन जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए वो फ्रेमवर्क अपन लिख लेते हैं। बाकी तो ये याद थोड़ी है कोई इतने। आप बार-बार इसको सुनना, हाँ बार-बार जी। देखना इसको। दीपक जी, जी, भेड़ वाली बात, कचरा वाली बात ज़्यादा सचेत करती है, ज़्यादा एक्टिवेट करती है। मार्ग में बहुत धोखे हैं, जाल घात है, ये तो पथिकों को पता है, लेकिन पथ पे आने के बाद ही धोखा और जाल घात क्या है पता चले। माँ मैं आपका हूँ ये कहना आसान है, लेकिन इसके पहले आज अब लग रहा है कि बहुत तैयारी की ज़रूरत है, इसके पहले बोलने लायक नहीं।
ठीक है, विवेक। ये जो एक बता रहे थे कि ये शुरुआत होती है और वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो वो क्या कब पढ़ेंगे उसको? पढ़ेंगे नहीं, उन गुत्थियों को कम्युनिकेट करने की मैं कोशिश करूंगा। पढ़ने से तो श्री अरविंद तो गुत्थियां बता ही रहे हैं, पर एक्चुअल गुत्थियां कौन सी हैं उन डिटेल्स के अंदर कभी इस तरीके का होगा, मैं डेफिनेटली आपसे ये कन्वे करूंगा। कुछ मूल मुद्दे हैं, बहुत गुत्थियां अलग हैं, ये गुत्थियां तो हैं ही नहीं, ये कोई सी भी ये एक्चुअल गुत्थियां हैं ही नहीं। लोग कहते पता नहीं ये कैसे मेरे लिए ये सहज है, इसलिए उसमें तो कोई इश्यू नहीं आता कि कोई कैसे नहीं दे पाता, और देने के बाद काम नहीं होता। पहली बात तो ये गुत्थी की देता ही कैसे है व्यक्ति। एक जने को बांसुरी सुनाई दी, वो रास में प्रवेश कर गया, बाकी को नहीं सुनाई दी। अब ये क्या गुत्थी है? ये क्या अन्याय करता है भगवान? ये कैसे होता है? और आपने अपना भी लिया तो भी कोई तो मार्ग तय करता है। जैसे कृष्ण प्रेम के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं कि भाई ये जिस तरीके से गया है उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया है। नहीं तो व्यक्ति रोमन रोलैंड हो जाता, विचारों के साथ वैसे व्यवहार करता, पर इसने उछाल के अपने आप को दे दिया। ये करने की यदि शक्ति नहीं हो तो आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। उसने उठा के अपने गुरु चरणों में फेंक दिया अपने आप को। लोग करते हैं पर उस फिर भी सत्य के कोर तक जाके नहीं टकराते। वो कौन सी चीज रोकती है? ऐसा नहीं कि वो बेचारा सच्चा नहीं है। अब ये वाली बात कैसे हो? स्ट्रेटेजी करके नहीं हो सकती। जब उसने जीवन दे ही दिया तो वो अधूरा क्यों चाहेगा? बेस्ट चाहेगा कोई भी आदमी। अरे जो देने में ही हिच आवाज आवाज फंस टूट रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने पदार्पण कर लिया, जिसने प्रोफेशनली ये कि भगवा धारण कर लिया, एक घर के ऊपर रुकता नहीं, एक स्थान पे 3 दिन से ज्यादा रुकता नहीं, तो ईमानदार आदमी तो है। कौन सी चीज है जो उसको कोर तक, जो कोर है वहां तक फेंकने से हिचकिचाती क्या है? ऐसा क्या है? मुद्दे तो ये होने चाहिए, चर्चा तो बात इसकी है। ये तो करने लायक है या नहीं है, ये तो लोग ही नहीं है यहाँ पे कि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। वो तो सारे ये मान के बैठे हाँ करना ही चाहिए बस। मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ जो बैठे हैं वो इतनी क्लैरिटी पे तो आ गए, और वो लगभग इसके लिए तैयार हैं कि बस ये करना है मेरे को। तो इसमें कंफ्यूज तो करो मत। ये अपन को गुत्थी जो सुलझानी चाहिए ये वाली है एक्चुअल गुत्थी। तो ये तो कोई गुत्थियां ही नहीं है, ये कोई गुत्थियां थोड़ी है। वो जो एक्चुअल समस्याएं हैं जो मार्ग की, ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है या श्री अरविंद के पत्र हैं, और कई चीजें हैं, वो देखेंगे अपन समय से। जब किसी दिन फ्लो में आती है, आ भी रही है सारी चीजें। यदि आप बाद में यही आप साल भर बाद में इनको रिपीट करेंगे इन चीजों को, ये चीजें यही थोड़ी सुनाई देंगी आपको। तो इसमें लगेगा यार इसमें तो बहुत चीजें और बोल रहा है। मैं कॉन्शियसली बोलता हूं, ये नहीं याद करके बोलता हूं। कॉन्शियसली इन द सेंस मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी चीज आ रही है। यहां विराम देना पड़ेगा। कल देखते हैं, ठीक है देविका जी? तो 9 बजे क्लास होगी ना भैया? मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती तो। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम।